हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करा, सब्सक्राइब करा, शेयर किया सभी ने। ठीक है, इसके पहले इस सीरीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने ये वो नहीं देखे हो तो उन्हें भी पहले देख ले, उसके बाद में ये लेक्चर देखें। ठीक है, पहले वो भी देख लो ताकि क्या होगा, तुम्हारा बेस अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, पहला लेक्चर हमने टर्मिनोलॉजी का कवर करा था, उसके बाद में ईयर का पार्ट 1 कवर करा था, और अब ये जो लेक्चर है ये ईयर का पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें सेशन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, करें स्टार्ट, सभी तैयार हो। ठीक है, लेकिन पुराने 2 लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद में इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, बहुत सारे ईयर है लेकिन तुम्हें 2 लेक्चर में सारे मिल जाएंगे। कोशिश मैंने करी थी कि एक ही लेक्चर में दे दूं, लेकिन बहुत सारा बर्डन हो जाता तुम्हारे ऊपर, इसलिए इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इससे चालू करते हैं। अच्छे से देखना, हो सके तो नोट्स बना लेना, क्योंकि मैंने आगे पीछे 2 ईयर जो होते हैं उन्हें सबको एक जगह सम्मिलित करने की कोशिश करी ताकि तुम्हें इधर उधर देखना ना पड़े। ठीक है, जैसा कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको लग ही गया होगा। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट में पुराने लेक्चर में हमने क्या खत्म करा था, हमने खत्म करी थी एक्सटेंशन के ईयर्स वगैरह खत्म करे थे। 1920 गुड़गांव प्रोजेक्ट, 21 शांति निकेतन की श्री निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन मैंने बोला था, बाद में बताऊंगा। इसके अलावा सेवाग्राम हमने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था, याद आ रहा है सभी को। ठीक है, अब वैसे ही इसको उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब ये हम 3rd लेक्चर शूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने कोशिश करी कि सारी कमिटियां एक साथ करवा दूं तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता, सबसे पहले आता आईसीसी। अब आईसीसी मतलब क्या होता है, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी। क्या है, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी। सीधी सी बात बोले, अगर कॉटन कमिटी की बात करें तो कॉटन कमिटी कब आई, तो यह 1921 में। देखो भैया, उधर वो एक्सटेंशन के अलग, उनको अलग याद करना और कमिटी को एक साथ याद करना तो मामला सही रहेगा, नहीं तो ईयर आगे पीछे होते रहेंगे। हालांकि तुम्हारे नहीं होंगे, अगर लेक्चर को तुमने जैसा देखा वैसे याद करा तो अच्छा फायदा रहेगा। ठीक है, अगर कॉटन कमिटी की बात करें तो ये कब आई, तो ये 1921 में। उसके बाद में मेरे साथ बोलो 31 लाख 36 जोड़, 31 लाख 36 जोड़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 31 में लाख कमेटी हो जाएगी और 36 में कौन सी हो जाएगी, जूट कमेटी। ठीक है, 3 ही कमेटी अच्छे से याद हो गई। 21 में कौन सी आई थी, कॉटन कमेटी। 31 लाख 36 जूट, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 कमेटी तुम्हें अच्छे से याद हो गई। फिर आती है 1944 या 1944। देखो क्या होता है, कभी भी तुमने शुगर केन को खाया होगा, गन्ने को खाया होगा कभी न कभी। ठीक है, तो उसको खाते हैं तो हम उसको जो ऊपर का छिलका होता है ऐसे दांत से लगा के ऐसे छीलते हैं, मतलब हमारे होठों से टच कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किस कर रहे हैं। ठीक है, किस कर रहे हैं या चुम्मा दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो 1944 44 या 44। ठीक है, इसमें कौन से आ गए थे, इसमें आ गए थे शुगर केन कमेटी। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रह जाएगी, गन्ना खाया होगा सभी ने। ठीक है, तो मतलब किस करते, चुम्मा टाइप यहाँ पर देते हम शुगर केन पे। जैसे 1944 पे क्या याद कर लोगे, तो ये याद कर लोगे तुम शुगर केन कमेटी। उसके बाद में 45 में 2 कमेटी आती है, कोकोनट और टबेको। देखो, अगर तुम टबेको और कोकोनट, अगर मेच्योर्ड, अगर आपने कोकोनट देखा होगा, नारियल मेच्योर्ड जो अपन मंदिर में चढ़ाने जाते हैं, देखा है सभी ने, तो वो कैसा होता है नारियल, बिल्कुल ऊपर से भूरे भूरे कलर का होता है। और एज इट इज, अगर सेम आपने टबेको को भी देखा होगा तो ये भी सेम भूरे कलर की होती है कि नहीं होती है। तो ये दोनों एक जैसे कब आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 45 में। कब आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 45 में। कोकोनट कमेटी और टबेको कमेटी, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, सब क्लियर हो रहा है मामला बिल्कुल। फिर 1947 में आ जाएगा ऑयल सीड्स कमेटी। 1947 में क्या आ जाएगा, ऑयल सीड्स कमेटी। 49 में कौन सी कमेटी आ जाएगी, अरेका नट कमेटी। कौन सी कमेटी आ जाएगी, अरेका नट। और सबसे लास्ट में कमेटी आएगी स्पाइसेस और कैश्यू नट कमेटी। ये कब आई, तो ये आई 1958 में। 1958 में कौन सी कमेटी है, स्पाइसेस या कैश्यू नट कमेटी। सारी कमेटी डन हो गए तो एक बार बिना देखे कोशिश करते हैं, करें कोशिश। सबसे पहले कॉटन कमेटी कब आई, 21 में आई। ठीक है, उसके बाद में 31 लाख 36 जूट सभी को याद हुआ। 44 चुम्मा। ठीक है, क्या शुगर केन याद रहा सभी को। फिर दोनों एक जैसे कौन दिखते हैं, कोकोनट और टबेको, तो ये कब आई, 45 में आई। ठीक है, उसके बाद में 47 में ऑयल सीड कमेटी, 49 में अरेका नट कमेटी और 58 में स्पाइसेस और कैश्यू नट कमेटी लास्ट में। हो गए सारी कमेटी अच्छे से डन। ऐसे ही याद करना तो आराम से याद हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद में क्या आता है, अपॉइंटमेंट हुआ था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर।
ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1926 में। और ये जो बनाया गया रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसने इसकी रिपोर्ट कब सबमिट करी? तो इसने इसकी रिपोर्ट सबमिट करी 1928 में। इसने रिपोर्ट कब सबमिट करी? 1928 में। देखो भैया रॉयल कमीशन बनाया कब गया? तो ये बनाया गया भाई 1926 में। उसने रिपोर्ट कब सबमिट करी? तो उसने रिपोर्ट सबमिट करी 1928 में। और उसकी ही रिपोर्ट के आधार पर 16 जुलाई 1929 में किसकी स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई भैया ICAR की। किसकी स्थापना हुई? ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। भैया पहले 1905 में IARI की स्थापना करके देख ली थी हमने। पूसा बिहार में क्या हुआ था? बिल्डिंग गिर गई थी। 34 में भूकंप आया था। 36 में फिर शिफ्ट करी थी बिल्डिंग को हमने। तो यहाँ पर हमने ध्यान में रखा डायरेक्ट पहले इसकी स्थापना कहाँ कर दी? तो हमने न्यू दिल्ली में ही स्थापना कर दी। अब भैया हमने ICAR बना दिया। अब लोग माता करे भैया तुमने बना दिया, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो भैया ICAR की अगर हम बात करें तो इसमें 1940 में इसने एक मैगजीन निकाली जो कैसे थी? तो वो मंथली मैगजीन थी, मतलब हर महीने आती थी। और उस मैगजीन का नाम क्या है? तो उस मैगजीन का नाम है इंडियन फार्मिंग। तो अगर बात करें इंडियन फार्मिंग मैगजीन, ये किसके द्वारा निकाली गई? तो ये निकाली गई ICAR के द्वारा। कब निकाली गई? तो ये निकाली गई 1940 में। ठीक है। और ये किस टाइप की मैगजीन थी? तो ये मंथली मैगजीन थी। हो गया डन सभी को। अब कुछ चीजें हम फटाफट कर लेते हैं। जैसे 1946 की बात करें तो इसमें कैसे क्वारंटाइन एक्ट वगैरह की स्थापना हुई थी। ठीक है भैया। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर स्थापना हुई? फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है भैया। सॉरी, डेवलपमेंट नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक है भैया। ये क्या है? ये डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ है। ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद में बात करें 1958 में किसकी स्थापना हुई? नाफेड की स्थापना हुई। ठीक है। 1986 में किसकी स्थापना हुई? अपेडा की। दोनों साथ में याद करना, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि नाफेड पहले आएगा कि अपेडा पहले आएगा। तो बात करें 1958 में किसकी स्थापना हुई? नाफेड की स्थापना हुई। और अगर बात करें 1986 में किसकी स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई अपेडा की। ठीक है। नाफेड अपेडा दोनों याद रखना साथ में, 58 और 86। उसके बाद में पंचायती राज, ये पंचायती राज ये कब आया? यह आया 1959 में। सबसे पहले पंचायती राज लाने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी? तो ये रिकमेंडेशन दी बलवंत राय मेहता ने। किसने रिकमेंडेशन दी? बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में। किसके कहने पर हुई? किसने रिकमेंडेशन किया? तो ये किया बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है। उसके बाद में 1960 में देश का पहली कृषि यूनिवर्सिटी स्थापना हुई। और ये कहां पर हुई? तो ये हुई पंतनगर में। और इसका नाम क्या है? जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अगर देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी? जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। और कहां पर हुई? तो ये हुई कहां पर? पंतनगर में है। ठीक है। देखो अगर मैं तुम्हें बोलना भूल भी गया था जैसे अभी कि जो इसके क्यूज होंगे, जो लेक्चर अभी अपलोड हो रहा तो इसके शाम को क्यूज तुम टेलीग्राम चैनल पे जाके जरूर लगाना। ठीक है। अगर मैं बोलना भूल जाऊं तो याद रखना। और जो टेलीग्राम की लिंक है ये कमेंट बॉक्स में रहेगी। ठीक है। ये भी अच्छे से ध्यान में रखना। अब उसके बाद में अगर बात करें 1960 और 61 तो कौन सा आया था? IADP प्रोग्राम। IADP मतलब क्या होता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और इसी का एक और नाम क्या? इसी को बोला जाता है पैकेज प्रोग्राम। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है पैकेज प्रोग्राम। ये ध्यान में रखना। पैकेज प्रोग्राम बोले या IADP बोले, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो कब आया? 1960-61। और इसमें से भी कभी कोई एक लगाना हो तो लगाओगे 1960। क्लियर है। फिर उसके बाद में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1963 में। ठीक है भैया। टेलीग्राम जो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक होगी तो ज्वाइन जरूर कर लेना। और क्यूज वगैरह पोल अटेंड करा करना, उससे तुम्हें ही फायदा होगा। उसके बाद में देखो 1965। अब अगर हम बात करें 1926 में किसकी स्थापना हुई थी? रॉयल कमीशन की। रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 1928 में। और 1929 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ICAR की स्थापना हुई थी। क्लियर है सभी को। फिर ICAR ने मैगजीन कब निकाली थी? मंथली मैगजीन 1940 में। नाम क्या था? इंडियन फार्मिंग। फिर थोड़े टाइम बाद 1965 में ICAR के प्रथम DG की स्थापना
प्रथम डीजी बनाए गए। ठीक है, स्थापना क्या हुई, प्रथम डीजी बनाए गए। तो ये प्रथम डीजी किसे बनाए गए, तो ये बनाए गए डॉक्टर बीपी पाल को। किसे बनाए गए, डॉक्टर बीपी पाल को। आईसीआर के फर्स्ट डीजी की अगर बात करें तो कब बनाया गया, 1965 में। और ये किन्हें बनाया गया, तो ये बनाया गया डॉक्टर बीपी पाल को। किसे बनाया गया, डॉक्टर बीपी पाल को। ठीक है, फिर बीपी पाल बन गए भैया। फिर हाई एंडिंग वेराइटी प्रोग्राम ये कब चालू हुआ, तो ये चालू हुआ 1966 में। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम, हाई एंडिंग वेराइटी प्रोग्राम। ये कब चालू हुआ, तो ये चालू हुआ 1966 में। ठीक है, क्लियर है क्या, इतना मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर 1973 की बात करें, 1973, तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS। ठीक है, इसकी एग्जाम वगैरह होती है, तुम्हें पता होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, इसकी स्थापना कब हुई, 1973 में। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी भी स्थापना कब हुई, तो इसकी भी स्थापना हुई 1973 में। क्लियर है सभी को। ठीक है, दोनों 1973 में, क्योंकि 1973 में ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। और ये किसकी कमेटी के कहने पर हुई इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई जी गडकर रिपोर्ट के आधार पर। तो मतलब जी गडकर कमेटी बनाई गई, उसने रिपोर्ट सबमिट करी, उसके आधार पर ASRB की स्थापना हुई। क्लियर है सभी को। पंचायती राज बलवंत राय मेहता, ठीक है, वो अलग है। और ये यहाँ पर जी गडकर कमेटी, ये अलग है। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखना। तब 1973 की बात हो रही है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो वो भी 1973 में ही आया। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखना। फिर अगर बात करें ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम, इसी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1974 में। कब हुई, 1974 में। देखो भैया 1974 में देश का पहला केवी बनाया गया। और ये केवी कहाँ बनाया गया, पौंडीचेरी में। कहाँ बनाया गया, पौंडीचेरी में। और यहाँ पर कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करा, तो यहाँ पर करा मोहन सिंह मेहता कमेटी ने। 3 कमेटी हो गई, पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है भाई, ASRB जी गडकर कमेटी। ठीक है, उसके बाद में केवीके के लिए कौन आ जाएगा, मोहन सिंह मेहता कमेटी। ठीक है, पहला केवीके कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया पौंडीचेरी में। अगर फिलहाल हम केवीके की संख्या की बात करें तो लगभग 732 के आसपास होंगे। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उसके पहले एक बार सर्च कर लेना, तो ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, 732 के आसपास होंगे। उसके बाद में 1976 की बात करें तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो एकेडमी वर्ड पहली बार आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछ ले वो नाराम या नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो यह हैदराबाद में 1973 में। ठीक है, एकेडमी का भाई 1973 में। ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो जैसे मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई कि नाफेड कब आया, 1958 में, अपेडा 1986 में। वैसे ये दोनों को भी जोड़ा बना के याद रखना, ट्राइसेम और ट्राइफेड। अगर ट्राइसेम की बात करें तो 1979, और अगर ट्राइफेड की बात करें तो 1987। ठीक है भैया, ट्राइसेम और ट्राइफेड दोनों याद रखना। ट्राइसेम 1979 और 1987 में क्या है, ट्राइफेड, दोनों साथ में याद रखना। जैसे नाफेड और अपेडा 1958 1986। ठीक है, इधर क्या जाए 1979 1987, ये दोनों याद रखना। 1979 1987। उसके बाद में नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, तो ये बनाया गया मुंबई में। ये बात ध्यान में रखना भैया। IRI पूसा बिहार। ठीक है, और उसका अभी कहाँ पर है, तो अभी वो है न्यू दिल्ली। ICAR न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नाबार्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो इसका मुख्यालय बनाया गया था मुंबई में। कहाँ बनाया गया, मुंबई में। और एक और रह गया था भैया क्या, IMD। ठीक है भाई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, पुणे महाराष्ट्र। लेकिन इसका हेडक्वार्टर की बात करें अभी कहाँ पर है, तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में 2004 की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है भैया, ये कब चालू हुआ, तो ये हुआ था 2004 में। और इसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी, तो इसकी चेयरमैनशिप करी थी MS स्वामीनाथन ने। ठीक है भैया, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कॉन्स्टिट्यूट, इसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी, स्वामीनाथन ने। और ये कब आया, तो ये आया 2004 में। ठीक है भैया, 6-7 में क्या आया था, नेशनल बम्बू मिशन। उसके बाद में 2007 की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये दोनों ही कब आई, तो ये आई 2007 में। ठीक है, क्लियर है सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से डन हो गया होगा। ठीक है, डन हो गया अच्छे से सभी को। अगर नहीं भी डन हुआ होगा तो दोनों जो मेरे लेक्चर है ER वगैरह के, ठीक है, दोनों लेक्चरों को एक बार शुरू से देखना, शांति से देखना। जिस सीक्वेंस में मैंने याद कराने की कोशिश करी उस सीक्वेंस में याद करना।
और चैनल को लाइक करना मत भूलना, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर जरूर कर देना तुम्हारे दोस्तों के साथ, ताकि सभी के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।